तालिबान में दो फार हो गया है, मतलब तालिबान दो गुटों में बट गया है। कतर का एक प्रतिनिधि मंडल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंचा। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के काबिज होने के बाद से कतर यहां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तालिबान द्वारा अंतरिम मंत्रिमंडल की घोषणा के बाद काबुल आने वाला यह शीर्ष राजनयिक स्तरीय प्रतिनिधि मंडल है। 15 अगस्त को जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, उसके बाद से ही कतर इस क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है। ये मुलाकात काबुल के राष्ट्रपति पैलेस में हुई, जिसमें तालिबान की सरकार के कई अहम लोग भी शामिल थे। इनमें दोनों उप प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी भी शामिल हैं। इस बैठक में मुल्ला बरादर शामिल नहीं था। दोहा समझौतों के समय ज़्यादा लोग कतर के साथ मीटिंग में नहीं थे। इस बैठक में हक्कानी ग्रुप का दबदबा दिखा। तालिबान अपने आप में एक इकलौता संगठन नहीं है, बल्कि संगठनों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ हमेशा नियंत्रण को लेकर लड़ाइयाँ चलती रहती है। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क की जंग सबसे ऊपर है। पाकिस्तान की कमान में काम करने वाला हक्कानी नेटवर्क सरकार में अहम ओहदों पर काबिज हो गया। दरअसल अफगानिस्तान वह मुल्क है जो मध्य पश्चिम और दक्षिण एशिया की कई जातियों और भाषाई समूहों से बना है और उन्हें सदियों से आत्मसात किए हुए है। इतिहास में इन जातियों और समूहों ने आपस में मिलकर कबीले बनाए। अलग अलग जातियों और कौम के अलग अलग कबीले बने, जिसमें मुख्य तौर पर जो कौम नजर आती है वो पश्तून, उज़्बेक, ताजिक, हज़ारा, एमाक, तुर्की और बलूच है। इन सब में सबसे ऊपर है, यानी सबसे प्रमुख कौम है पश्तून, जो अफगानी आबादी का 42% है। हालांकि पश्तून खुद भी वो कौम है जो कबीलों में बटी हुई है। पश्तूनों में कम से कम 400 कबीले हैं और इन कबीलों में दो सबसे अहम हैं, दुर्रानी और गिलजाई, जो सभी पश्तूनों का 2/3 हिस्सा है। गिलजाई कभी बहुत सम्मानित कबीला था, जिसने सबसे ज़्यादा वक्त तक अफगानिस्तान पर राज किया, लेकिन आज वो तालिबान की पैदल लड़ाकों में शामिल है। मुल्ला उमर गिलजाई है और हामिद करजाई दुरानी है। दुरानी जो शुरू से मुख्य रूप से सैनिक थे, उन्होंने 1747 में अफगान राष्ट्र के गठन के बाद मुल्क की सत्ता हासिल कर ली और शासक बन गए। 1996 में तालिबान के सत्ता में आने तक अफगानिस्तान पर दुर्रानियों का शासन था। 1996 में एक गिलजाई मुल्ला मोहम्मद उमर ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया। साल 2002 में अमेरिका के अफगानिस्तान में उतरने के बाद तालिबानी सरकार गिर गई और अमेरिका ने दुर्रानियों को फिर से सत्ता सौंप दी। हामिद करजाई राष्ट्रपति बने। इसके बाद बटी हुई पश्तूनों की कौम और भी ज़्यादा बट गई। कबीलों के बीच में खाइयाँ बढ़ती गई। हालांकि हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान का सबसे खौफनाक आतंकी संगठन है। इसका नाम दारुल उलूम हक्कानिया के नाम पे रखा गया, जो पाकिस्तान का एक देवबंदी सेमिनरी है। हक्कानी ने दुनिया के सामने हमेशा तालिबान के प्रति निष्ठा दिखाई है, लेकिन वो आदेश सीधे पाकिस्तान के रावलपिंडी से लेते हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान ने हक्कानियों को तालिबानी कैबिनेट में अहम ओहदे दिलवाए। हक्कानी मुख्य रूप से ज़ादरान कबीले के हैं, जो अफगान पाक सीमा पर बसे खोस्त, पख्तिया और पख्तिका प्रांत के मूल निवासी है। हाल ही में सरकार गठन को लेकर हक्कानियों और तालिबानियों में ठन गई थी। यहाँ तक नौबत आई कि दोनों के बीच गोलीबारी हुई और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जख्मी हो गया और बाद में रावलपिंडी से ISI चीफ फैज़ हमीद काबुल पहुँचा और कैबिनेट की सूरत ही पलट गई। हक्कानियों को अहम ओहदे मिल गए। सिराजुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान का गृह मंत्री बन गया। खलील उर रहमान हक्कानी शरणार्थी मंत्री बना। नजीबुल्लाह हक्कानी संचार मंत्री बना। अब्दुल बकी हक्कानी उच्च शिक्षा मंत्री बन गया। ये वो अहम ओहदे हैं जिसमें तालिबानी सरकार में पाकिस्तानी एजेंडा चलाया जा सकता है। बरादर को साइडलाइन करके पाकिस्तान ने तालिबानी सरकार में अपना प्रभाव स्थापित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।